तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इंजीनियर मनी क्लासेस में, यानी ER.मनी क्लासेस। आज हम 3D शेप जो होते हैं कुछ बेसिक अभी कवर करेंगे। उसके बाद कोन, पिरामिड से स्फेयर इस पे आएंगे। लेकिन आज हम कुछ मुख्य डिस्कस करेंगे, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, क्यूब है और क्यूबॉइड है। ये 2D शेप होते हैं और ये 3D शेप होते हैं। 2D और 3D में थोड़ा सा आपको हम बता दें कि 2D एक्चुअली होता क्या है। 2D मीन्स एक्स एंड वाई एक्सिस में ही सिर्फ जो होता है, जो भी शेप होते हैं, यानी कि एक पेपर पे अगर आप उस शेप को रखेंगे तो बस पेपर से सटा हुआ ही रहेगा, ऊपर कुछ उठा हुआ नहीं रहेगा। यानी 3 डायमेंशनल या 2D मतलब 2 डायमेंशनल, मतलब एक्स और वाई में रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, 2D। और जब एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में रहेगा तो उसको बोलते हैं 3D शेप। इसी तरह से बहुत सारे शेप होते हैं, लेकिन हम कुछ आज पर्टिकुलर 4 हम शेप के बारे में बात करेंगे। देखते हैं कि पहला हम जो पैरामीटर और एरिया क्या क्या होता है सबके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा फाउंडेशन के बारे में बात करें। फार्मूला डेराइव कैसे होता है, एरिया एक्चुअली होता क्या है। जैसे ये शेप है, ये रेक्टेंगल का शेप है। अच्छा, पैरामीटर क्या होता है कि ये जो आउटर लाइन है, ये लाइन, ये बाहरी लाइन, यानी कि इसमें भी जो ये आउटर लाइन है, सिर्फ अगर हम इसकी लेंथ को अगर मापते हैं तो वो होता है पैरामीटर। और जो इस लाइन के पैरामीटर के अंदर का जो ये शेडेड पार्ट होता है, ये पार्ट होता है, ये शेडेड पार्ट पूरा, मतलब अगर इसको हम भर दें कलर से तो ये पूरे अमाउंट को जो भी कलर लगा है उसको बोलते हैं एरिया। एरिया और पैरामीटर में आपको अंतर समझ में आए। एरिया वो होता है जो कि पूरे इस शेप में अंदर का जितना भी पार्ट होता है उसको एरिया बोलेंगे। और ये जो आउटर लाइन होती है, बाहरी बाहरी लाइन, इसकी लेंथ को हम बोलते हैं पैरामीटर। अच्छा, अब देखते हैं थोड़ा सा इसके एरिया और पैरामीटर को हम कैसे निकालेंगे। ये आपका रेक्टेंगल, मान लीजिए इसकी लेंथ है L और ब्रेथ यानी चौड़ाई है B, लंबाई है L और चौड़ाई है B। तो अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो इस शेप में L लेंथ है और B क्या है, चौड़ाई है। तो लंबाई क्या हो गई L और चौड़ाई क्या हो गई B। ये होता है आपका रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला। थोड़ा सा इसको न्यूमेरिकली देख लेते हैं। मान लीजिए कि किसी रेक्टेंगल का लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है आपका 2 सेंटीमीटर। तो एरिया अगर पूछता है तो एरिया आपका क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू 2 गुणे 5, यानी 5 इसकी लंबाई हो गई, चौड़ाई जो है 2 हो गई। तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई, एरिया हो गई। अच्छा, पैरामीटर देख लेते हैं। ये आपका शेप हो गया, लंबाई और ये चौड़ाई, सारे लेंथ को प्लस कर दीजिए, वो आपकी हो गई इसका पैरामीटर। एक ये L है, ये भी L है और ये B है, लंबाई ये भी है और लंबाई ये भी है।
चौड़ाई ये भी है और ये भी है, सबको प्लस कर दीजिए। तो क्या होगा, एक ये वाला एल प्लस ये वाला एल प्लस ये वाला बी प्लस ये वाला, तो कितना हो गया, एक एल मिल के 2L हो गया, और एक बी और एक बी कितना हो गया, 2B हो गया। तो अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, L प्लस बी। तो ये होता है आपका पैरामीटर का फार्मूला, ये होता है आपका पैरामीटर का फार्मूला। P इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, ए रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है। इसको थोड़ा सा समरी हम देख लेते हैं, इसको L मानेंगे और इसको B मानेंगे, तो एरिया का फार्मूला हो गया L इंटू बी और पैरामीटर हो गया 2 इंटू एल प्लस बी, ये आपका फार्मूला हो गया। अब कोई भी आप इसमें नंबर लीजिए, इसको 3 रखिए, इसको आप 1 रखिए, 2 रखिए, तब भी आप इस तरह से इस फार्मूले में पुट करके निकाल लेंगे, और किसी तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप कर लेंगे। अच्छा, अब चलते हैं स्क्वायर की तरफ। स्क्वायर बेसिकली होता क्या है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। थोड़ा सा ये जो इसकी चौड़ाई क्या है b और लंबाई क्या है h, तो ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं L और B इक्वल होता है, तो सेम वही रेक्टेंगल वाला फार्मूला, एरिया इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसकी लंबाई क्या है L और चौड़ाई क्या है B। चूँकि दोनों इक्वल हैं तो L की जगह B लिख दें या तो B की जगह L रख दें। तो हम क्या करते हैं, B की जगह भी क्या कर रहे हैं, L रख दे रहे हैं। सॉरी, एरिया का फार्मूला क्या होता है, L इंटू बी। अब L इक्वल टू बी होता है, तो L इंटू एल, क्योंकि इसके B की जगह पे L रख सकते हैं, तो L स्क्वायर, यानी एरिया का फार्मूला क्या हो गया, L स्क्वायर। यानी कि अगर हमें किसी स्क्वायर का अगर लेंथ या ब्रेथ कोई भी दिया हो, मान लीजिए अगर दिया है कि इसका लेंथ इक्वल टू क्या है 2 सेंटीमीटर है किसी स्क्वायर का, तो एरिया अगर पूछता है तो आप बस क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर मतलब 2 का 2 बार मल्टीप्लाई, यानी 4। ऐसे ही अगर पैरामीटर करना है तो ये आउटर लाइन को जैसे मैं बता रहा हूँ वही करना है, चाहे ट्रायंगल निकालना हो चाहे किसी भी शेप का अगर पैरामीटर निकालना हो तो सारे लेंथ को प्लस कर दीजिए। तो इसमें 2a है और ये भी क्या है, सारे इक्वल हैं, तो L प्लस एल प्लस एल प्लस एल। अब सबको L क्यों लिया हूँ, क्योंकि सारी लेंथ इक्वल होती है। तो कितना हो गया, ये 4a है, L है तो 4L, 4L इसका पैरामीटर हो गया। ये आपका बहुत इजीली लग जाएगा। जैसे मान लीजिए अब किसी स्क्वायर का लेंथ दे दिया है 2 सेंटीमीटर, तो अगर उसको एरिया और पैरामीटर दोनों पूछ रहा है तो एरिया हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर और पैरामीटर हो जाएगा 4 इंटू 2, यानी ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। तो पैरामीटर और एरिया दोनों आपको पता चल गया। आगे चलते हैं, कुछ 3D शेप के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये आपके सामने आ गया क्यूब। क्यूब में क्या होता है कि उसमें तो सिर्फ स्क्वायर का ही 3D जो होता है वो क्यूब होता है, 3D शेप। अब देखिए, एरिया, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, ये 3 होता है। अच्छा, इसकी साइड मान लीजिए ए है, लेंथ भी ए होगी, हाइट भी ए होगी। तो अगर हम सिर्फ एक फेस को लें, एक फेस, कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। एक फेस का एरिया स्क्वायर का कितना होता है, ए स्क्वायर। 6 फेस हैं तो कितना होगा, 6 स्क्वायर ए स्क्वायर। ये होता है आपका क्यूब का एरिया का फार्मूला। कितना आसान है। अच्छा, अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें, सॉरी, ये टोटल सरफेस एरिया आपका निकला है 6a
स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम ओनली हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें, यानी कि हम सिर्फ बगल बगल का लेंगे लेकिन ऊपर का नीचे का नहीं लेंगे, तो कितने हमारे फेस मिल रहे हैं? तो 4 फेस मिल रहे हैं, और एक फेस का एरिया कितना होता है? ए स्क्वायर होता है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्यूब का कितना होता है? 4a स्क्वायर। पैरामीटर की बात करें तो कितना होता है पैरामीटर? इसमें पैरामीटर मतलब वही होता है आपका 6a स्क्वायर को ही हम बोलते हैं पैरामीटर, कुछ अलग नहीं होता है। क्यूबॉइड में हम थोड़ा सा आ जाते हैं। अच्छा, क्यूबॉइड में थोड़ा सा अलग होता है, क्यों? क्योंकि आमने सामने के फेस इक्वल होते हैं। तो मान लीजिए अगर ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, तो इसके एरिया की बात करें तो कितना होगा टोटल सरफेस एरिया? ये और ये मिला कर के कितना हो जाएगा? L इंटू हाइट, यानी L इंटू एच। ये इस फेस का हो गया। ये कितने फेस हैं? एक इधर का, एक इधर का, तो कितना हो गया? 2 इंटू L इंटू एच, यही तो हुआ, इंटू L इंटू एच। अब इस साइड का देख लेते हैं, इस साइड का, ये साइड और ये साइड, तो कितना है? ये B और ये H। तो एक इधर का हो गया, ये फर्स्ट का हो गया। सेकेंड का देखते हैं तो 2 इंटू, क्योंकि फेसेस तो 2 हैं, B इंटू एच, ठीक। अब इधर का हो गया, और सामने और पीछे का हो गया। अब ऊपर का नीचे का देख लेते हैं। नीचे का क्या? L इंटू बी होगा। थोड़ा सा साफ साफ लिख लेते हैं। फर्स्ट का क्या होगा? 2 इंटू L इंटू एच। सेकेंड का क्या होगा? 2 इंटू बी इंटू एच। थर्ड का क्या होगा? थर्ड का क्या होगा? 2 फेस हैं तो 2, और लेंथ इंटू बी, यह आपका हो गया, ठीक है। एक एक फेस का हमने एरिया निकाल लिया। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो तीनों को प्लस कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे? तीनों को प्लस करेंगे कैसे? 2L इंटू बी प्लस 2L B इंटू एच प्लस 2 इंटू एच प्लस H इंटू एच हो गया, L इंटू बी हो गया, और B इंटू एच हो गया, और L इंटू ये हो गया L इंटू बी, ये वाला हो गया। ये हो गया आपका B इंटू एच वाला हो गया, और एक ये होता है L इंटू एच, L इंटू एच। कितना हो जाएगा? अब 2 को कॉमन लीजिए तो अंदर क्या बचा? L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू एल। यह आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया का। थोड़ा सा साफ साफ लिख देते हैं एरिया का। यह टोटल एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू L B प्लस बी एच प्लस एच एल। यह आपका होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। इसी तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।